गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका रेडियोलॉजी लेक्चर्स बाय निधि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आईवीपी के बारे में कि आईवीपी की क्या क्लिनिकल इंडिकेशंस होती है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, पेशेंट की प्रिपरेशंस भी पढ़ेंगे और हाँ, ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईवीपी। आईवीपी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। जो इंट्रावीनस पाइलोग्राफी है एक यूरिनरी ट्रैक का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ये आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे अगर रेडियोलॉजी से रिलेटेड, तो इसमें एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा कवर अप करेंगे जल्दी से जल्दी। हम कोशिश करूँगी मैं आपको जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुँचाने की। तो स्टार्ट करते हैं। आईवीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। इंट्रावीनस मतलब होता है कि अगर आपने इंट्रा अगर आपको पता होगा कि इंट्रा क्या होता है, इंट्रा मीन्स विद इन द वेसल्स, और वीनस मतलब जो हम वेन्स और आर्टरीज पढ़ते हैं वो वेन को हम वीनस कहते हैं। जो हम इसमें कंट्रास्ट मीडिया है विद इन द वेन देंगे हम, और जो हम पाइलोग्राफी कहते हैं बिकॉज इसमें जो एक पार्ट होता है रीनल का पार्ट मीन्स किडनी का पार्ट, रीनल पेल्विस, उसमें हम रीनल पेल्विस की जो है स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले तो कौन सी क्लिनिकल इंडिकेशंस होती है। क्लिनिकल इंडिकेशंस होती है लाइक रीनल कैल्कुलाई हो गया। रीनल कैल्कुलाई का मतलब कि कोई भी स्टोन हो जाना रीनल किडनी में। फिर इसके बाद होता है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया मीन्स कोई भी ब्लड आना यूरिन में। डिसयूरिया होना मीन्स डिफ़िकल्टी इन यूरिन। देन हेमेचूरिया के बाद पायूरिया। पायूरिया मीन्स पस इन यूरिन। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है आपके अगर यूरिनरी ट्रैक में, तो अगर कोई ऑपरेशन होना है आपका यूरिनरी ट्रैक का, तो उससे पहले एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन या फिर आपका यूरिनरी ट्रैक कैसे फंक्शन करता है वो देखने के लिए भी ये प्रोसीजर्स करते हैं। और सबसे मेन जो डिजीज़ होती है इसमें क्लिनिकल इंडिकेशंस वो होती है पॉलीसिस्टिक डिजीज़ और एक हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है कि जब कहते हैं हम फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है किडनी में, तो किडनी जो होती है वो हमारी डायलेट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। और अगर आप रेडियोलॉजी में अगर आप वर्क करते होंगे तो आपको ही पता होगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड पॉलीसिस्टे आजकल ये बहुत से पेशेंट में देखा जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होना। पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो ड्यू टू दी स्टोन। ये क्या होता है कि ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है कि जो भी स्टोन होता है वो स्टोन फंस जाता है पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शंस में, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और उसी की वजह से जो होती है हमारी किडनी स्वेल भी हो जाती है कभी कभी। एंड इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती है, सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि कौन सी हमें प्रॉब्लम होगी तो हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो नहीं कर सकते, अगर उसे एलर्जी है कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तो हम ये प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर पेशेंट का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई अभी ट्रांसप्लांट हुआ है तो हम उसमें प्रोसीजर नहीं कर सकते बिकॉज पेशेंट को कोई एलर्जी होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि कौन सी मेन इसमें टेस्ट चाहिए होते हैं इस प्रोसीजर को करने के लिए। जो मेन टेस्ट होते हैं इसमें ये सबसे पहले होते हैं क्रेटिनिन। क्रेटिनिन की इसमें हमें रिपोर्ट चाहिए होती है। क्रेटिनिन की जो वैल्यू होती है 0.6 से 1.2 mg पर डेका लीटर के अंदर होनी चाहिए, तभी हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा क्रेटिनिन होता है आपका, इट मीन्स आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। अगर आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है और हम अगर आपका ये प्रोसीजर कर भी देते हैं तो उसमें क्या होती है पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती है, तो इसीलिए हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते।
हाँ, दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। अगर पेशेंट को आईवीपी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, अगर और पेशेंट का क्रेटिनिन ज़्यादा है, तो हम विजीपैक कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ओमनीपैक, बिकॉज विजीपैक का जो ऑस्मोलैलिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी ओमनीपैक। सो हम विजीपैक से कभी कभी पेशेंट का जो है हम आईवीपी कर देते हैं। देन इसके बाद आती है पेशेंट की प्रिपरेशंस क्या होती है। इसमें पेशेंट की प्रिपरेशंस होती है लाइक पेशेंट जो है 4 आवर की फास्टिंग पे होगा, और उसे 2 डेज़ पहले से ही प्रोसीजर इसके, अगर वो पेशेंट अपॉइंटमेंट लेने आएगा तो उसी टाइम हम उसे ये बता देंगे कि उसको जो है जो जिस डेट उसने लिया है कि उसे उस दिन प्रोसीजर कराना, उससे 2 दिन पहले से ही वो लो रफलेस डाइट लेगा, लाइक चपाती, दाल, ये सब लेगा। और ग्रीन वेजिटेबल्स तो बहुत ही कम लेगा, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में जो होते हैं सेलुलोज होता है, तो उसमें डाइजेशन में टाइम लगता है, इसीलिए। देन इसके बाद जो है पेशेंट का अगर प्रोसीजर है तो उसे 1 दिन पहले आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में उसे हम 2 टैबलेट्स डल्कोलेक्स, 2 से 4 टैबलेट डल्कोलेक्स और चारकोल के देंगे उसे, और वो लेनी होगी प्रोसीजर से 1 दिन पहले। बिकॉज क्या होता है कि डल्कोलेक्स और चारकोल्स जो होते हैं गैस एब्जॉर्ब करते हैं और पेट को बिल्कुल साफ़ करते हैं। तो जब पेशेंट का पेट साफ़ होता है और हम स्कैनिंग करते हैं इसके बाद, तो हमें जो भी ईज़िली पैथोलॉजी दिख जाती है। कभी कभी गैस की वजह से जो क्या कहते हैं जो भी पैथोलॉजी होती है वो पूरी ही उसके ऊपर ऑब्सक्योर हो जाती है, कह सकते हैं गैस। तो हमें बहुत ही कभी ये देखा जाता है गैस की वजह से हमें अच्छे से पैथोलॉजी नहीं दिखाई देती, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डल्कोलेक्स और चारकोल्स, 2 चीज़। देन इसके बाद पेशेंट जो है अपने अटेंडेंट के साथ आएगा, क्योंकि कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो इसलिए हमें पेशेंट का अटेंडेंट चाहिए उसके साथ। देन इस प्रोसीजर को कराने से पहले हम पेशेंट का कंसेंट फॉर्म पे साइन लेंगे। अगर वो फीमेल है तो हम प्रेगनेंसी कंसेंट फॉर्म और जो हम रेफरल कंसेंट फॉर्म जब हम कंट्रास्ट मीडिया देते हैं दोनों पे साइन कराएंगे। और पूरा प्रोसीजर पेशेंट को समझाना है हमें उन्हें और कि हम आपके साथ क्या क्या हम आपको कॉन्ट्रास्ट देने वाले हैं, आपको रिएक्शन हो सकती है, 1% चांसेस है, तो हमें पूरा पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। देन इसके बाद पेशेंट प्रिपरेशन के बाद आती है कि प्रोसीजर्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम जो है स्काउट फिल्म लेते हैं। स्काउट फिल्म में हम फुल ब्लैडर लेंगे, जिसमें पूरा किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर आएगा, पूरा KUB हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेंगे। इसे हम प्रीलिमिनरी फिल्म भी कहते हैं स्काउट फिल्म को। देन इसके बाद हम क्या होगा कि 1 ml टेस्ट डोज देंगे। 1 ml टेस्ट डोज इसीलिए देते हैं कि अगर पेशेंट को अगर एलर्जी होगी भी तो हमें 1 ml से पता लग जाएगा। तो अगर पेशेंट को एलर्जी हो जाती है तो इसके बाद मीन्स वो उस कंट्रास्ट मीडिया से उसको एलर्जी होती है, इसका मतलब वो प्रोसीजर हम नहीं कर सकते। और अगर नहीं होती तो विथिन मतलब आफ्टर दी टेस्ट डोज हम विथिन 30 to 60 सेकेंड के अंदर हम पेशेंट को कंट्रास्ट मीडिया दे देते हैं। अब बात ये आती है कंट्रास्ट मीडिया हम कितनी देते हैं, तो 0.8 ml और 1 ml पर kg के हिसाब से हम पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग कंट्रास्ट मीडिया देते हैं पेशेंट को। लाइक पेशेंट का वेट अगर 40 kg है तो हम उसके हिसाब से 0.8 ml या फिर 1 ml कंट्रास्ट मीडिया दे सकते हैं पर kg। सो लाइक पेशेंट की वेट 40 है तो 40 ml या फिर हम 35 ml कंट्रास्ट मीडिया दे सकते हैं IVP में। देन इसके बाद आता है कि कंट्रास्ट मीडिया देने के बाद हम फिल्मिंग कैसे करेंगे। फिल्मिंग जो है वो होती है स्टैंडर्ड फिल्म। लाइक सबसे पहले हमने स्काउट लिया, देन इसके बाद इसमें क्या होता है कि हम 1 मिनट फिल्म लेते हैं, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, देन 15 मिनट, फिर फुल ब्लैडर, देन पोस्ट वॉइड। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम 1 मिनट में लेते हैं तो क्या दिखता है, ऐसे ऐसे आपको आगे बताऊंगी। तो 1 मिनट फिल्म में क्या होता है कि 1 मिनट फिल्म में हमें सबसे पहले नेफ्रोग्राम दिखते हैं। 5 मिनट फिल्म में जो होता है उसमें हमें दिखते हैं पाइलोग्राम, नेफ्रोग्राम, रीनल पेल्विस। देन 10 मिनट फिल्म में क्या होता है कि हमारे जो कॉर्टिकल्स होते हैं, रीनल कॉर्टिकल, वो पूरा डिस्टेंट दिखता है और प्रॉक्सिमल यूरेटर दिखते हैं। 15 मिनट फिल्म में जो पूरा यूरेटर होता है वो हमें विजुअलाइज हो जाता है। अगर नहीं होता तो पेशेंट को प्रोन करके भी हम ये जो यूरेटर है वो देख सकते हैं, बट अगर हमें सुपाइन में दिख जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है प्रोन करने की। देन 15 मिनट फिल्म के बाद हम लेते हैं फुल
फुल ब्लैडर में पेशेंट का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरा डिस्टेंट दिखेगा। देन इसके बाद हम लेते हैं पोस्ट वॉइड। पेशेंट को 2-3 बार वॉइड कराने के बाद हम पेशेंट का जो है ये फुल ब्लैडर लेंगे। देन इसके बाद हम 15 मिनट वेट करेंगे। अगर पेशेंट को एलर्जी रिएक्शन नहीं होती है तो पेशेंट को हम जो है आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए उसे वेट कराएंगे वेटिंग एरिया में। देन इसके बाद जो है हम पेशेंट को ये बताएंगे कि उसको आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है। आफ्टर केयर जो होती है, आफ्टर केयर में सबसे पहले तो पेशेंट को एलर्जी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और इसके बाद अगर पेशेंट को इसके बाद हमें इंस्ट्रक्ट भी करना है कि पेशेंट को कहाँ से उसकी रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। देन इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हो गई। आफ्टर केयर में पेशेंट को हमें ये बताना है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि जो हमने उन्हें कंट्रास्ट मीडिया दिया है वो जल्दी से पास आउट हो जाए। सो आईवीवी में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।